लड़के का रंग अगर काला है तो शादी नहीं होगी। जी हाँ, गोरा होना चाहिए, दूध की तरह गोरा होना चाहिए, तभी दुल्हन मिलेगी। देखिए, बिहार के भागलपुर में ऐसा ही मामला सामने आया कि स्टेज पर लड़की ने जयमाला सिर्फ इसलिए लड़के को नहीं पहनाया क्योंकि उसका रंग काला था। अगर लड़के को पता होता कि मैडम को गोरा ही लड़का चाहिए तो वो भी ब्यूटी पार्लर चले जाते और 2 घंटे का मेकअप करवाकर और बहुत सारा फाउंडेशन और पाउडर लगवाकर आ जाते और चमक जाते और कह देते कि देखो हम भी गोरे लग रहे हैं, जयमाला डालो, हमसे शादी कर लो। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। देखिए, नया ट्रेंड चल पड़ा है। अभी तक बेचारी लड़कियां ही पिसती थी, यानी कि गोरी लड़की होनी चाहिए शादी के लिए। अगर लड़की गोरी नहीं है तो शादी में लाखों परेशानियां आएंगी। माँ बाप दिन रात लड़का ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे और गलती से अगर लड़का मिल भी गया तो दहेज की लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है क्योंकि लड़की काली है। तो शादी करने में जितनी तकलीफ काली लड़की के माँ बाप को आती थी, अब वैसी ही तकलीफ काले रंग के लड़के के माँ बाप को भी आने वाली है। अब इस पर क्या कहा जाए, ये समाज की बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, किसी भी समाज की। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में अमेरिका जैसे देश भी गोरे काले रंग के भेदभाव से जूझ रहे हैं। और एक लंबा आंदोलन जब अमेरिका में छिड़ा तो ये मानकर चलिए कि ये कितनी भयंकर बीमारी है। हमारे देश यानी भारत में भी समाज में ये कुरीति है और हमारे देश में भी ये गोरा रंग काला रंग खूब चलता है। शादियों में सबसे ज्यादा परेशानी तभी होती है जब काले और गोरे रंग का पेंच सही नहीं बैठता है, यानी कि लड़का और लड़की में अगर कोई भी एक का रंग दबा हुआ हो, काले रंग का हो, तो समझिए बहुत बड़ा बवंडर होगा। ससुराल वालों की तरफ से बहुत सारे ताने कसे जाएंगे। अगर लड़की गोरी नहीं है, लड़की सांवले रंग की है और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है, यानी कि अगर लड़का गोरा नहीं है तो उसके ससुराल वालों से, यानी कि जो लड़की के घर वाले हैं, वो भी लड़के के ऊपर छींटाकशी करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि जीजा जी तो काले हैं। अब जीजा जी भी परेशान हो रहे हैं कि अभी तक तो हमें बहुत खुली छूट मिली थी कि हम आसानी से जो है काले रंग की लड़कियां रिजेक्ट कर देते थे, गोरे रंग की लड़कियां सिलेक्ट करते थे और अब हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। देखिए, वैसे तो ये मुद्दा मजाक का बिल्कुल नहीं है, इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और यकीन मानिए ये गोरे और काले रंग का भेदभाव सिर्फ पुरुषों में नहीं है, महिलाएं भी इसमें 4 कदम आगे नजर आती हैं जब बात आती है गोरे और काले रंग की। आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, याद कर लीजिए अपने बचपन को। अगर आपको खुद ये महसूस ना हो कि आपने भी कहीं ना कहीं, चाहे अपने रिश्तेदार में हो, चाहे अपने स्कूल कॉलेज में हो या आस पड़ोस में हो, आपने भी कभी ना कभी ये दुर्भावना महसूस की होगी क्योंकि कहीं ना कहीं काले रंग की वजह से आपके साथ या आपके किसी भाई बहन के साथ या किसी मित्र के साथ लोगों ने गलत व्यवहार किया हो, उसे कमतर दिखाया हो। काले रंग का मतलब लोगों ने समाज में इस तरह भर दिया है कि ये रंग जैसे किसी कुरीति का प्रतीक हो। ये रंग होने का मतलब लोग समझ लेते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है, आप में वो टैलेंट की कमी मान लेते हैं, आपके अंदर की तमाम प्रतिभाओं को कम मान लेते हैं अगर आपका रंग काला है। यानी कि सारी प्रतिभाएं एक तरफ हो जाती हैं और काला रंग उन पर भारी हो जाता है। तो जरा सोचिए, चाहे वो पढ़ा लिखा समाज हो, चाहे वो गैर पढ़ा लिखा समाज हो, दोनों में ये सबसे ज्यादा समस्या सामने आ रही है। तो बहुत गंभीरता से विचार कीजिए। कई ऐसे देश हैं जहां के लोगों का रंग सिर्फ काला ही होता है। और हाँ, आपको अगर आप चाहें तो मिस वर्ल्ड की लिस्ट उठाकर देखिए, उसमें भी कई लड़कियां मिस वर्ल्ड बनी हैं जिनका रंग कोयले की तरह काला था। तो आप मानिए कि अब आपका मन काला है, आपका दिमाग काला है, बल्कि उन लड़कियों में या उन लड़कों में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपकी सोच में भरा गया है कि काले रंग का मतलब बुरा है, काले रंग का मतलब खराब है, काले रंग का मतलब कुछ कमतर होना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस कुरीति से निकलिए। और इस मामले को हमने इसलिए भी उठाया है क्योंकि ऐसा हमने भी पहली दफा सुना कि किसी लड़की ने उस लड़के को शादी से मना कर दिया क्योंकि उसका रंग काला था। वैसे अच्छा ही हुआ, अगर लड़की ने नहीं मना किया होता तो ना ये मुद्दा बनता और ना इस विषय पर इतनी गंभीरता से चर्चा होती। हो ना हो, अब जरूर इस विषय पर ना सिर्फ पूरे बिहार में, पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस और चर्चा छिड़ने वाली है। फिलहाल इस चर्चा में, इस बातचीत में इतना ही। अगर आप भी इस विषय पर खास तौर पर कुछ कहना चाहते, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।